तो एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सब लोगों को जय मसीह की। आज की वीडियो मिस मत करना, क्योंकि आज की वीडियो में ना एक ऐसा प्रमाण मिला है भाई, जो कि सच बता रहा हूँ, मैंने जब देखा ना मेरा होश उड़ गया भाई। इतना खतरनाक भाई, क्या बताऊँ भाई। एक ऐसा प्रमाण मिला है बाइबल का, जो भाई बाइबल को 100% साबित करती है कि बाइबल की कहानियां सत्य है। और ये भाई कोई ऐसा वैसा सबूत नहीं, इतना बड़ा सबूत है, क्या ही बताऊं मैं। अगर किसी बात का आश्चर्य मुझे है तो मुझे इस बात का आश्चर्य है कि भाई इतने सारे क्रिश्चियन चैनल इस बात को क्यों नहीं बता रहे हैं लोगों तक, विश्वासियों को क्यों नहीं बता रहे हैं। इतना खतरनाक, इतना पक्का सबूत है। तो मेरा नाम है आशीष छेत्री, आप देख रहे हैं एस गैंग टीवी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो मेरी पुरानी वीडियोस हैं जिनमें मैंने बाइबल का प्रमाण दिया है, और भाई ये पिछले बार भी मैंने जो मूसा का जो सीनाई पर्वत में क्या क्या मिला है, ये सारा प्रमाण जो आर्कियोलॉजिस्ट ने खोज निकाला है, पुरातत्व ने खोज निकाला है, तो ये सारा प्रमाण मैंने दिया है। और इतना ही नहीं भाई, मैंने अपनी पिछली वीडियो में, यानी पता नहीं कौन से टाइम में डाला था, पता नहीं कितने महीने या कितने साल पहले, एक वीडियो मैंने दिखाया था कि भाई लाल समंदर के नीचे भी जो रथ हैं, फ़ारो के रथ के अवशेष मिले हैं। तो ये सारा प्रमाण मैंने दिखाया था, इसी से जुड़ा हुआ, यानी मूसा के कहानी से ही जुड़ा हुआ ये एक प्रमाण है। और ये इतना पक्का प्रमाण है, मैं क्या ही बताऊं भाई। चलिए भाई शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ मैं, कल पूरी रात सोया नहीं, पता है। इतना ज़्यादा खुश था कि भाई मैं कल मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, मैं बताऊंगा सबको हमारा परमेश्वर कितना महान है और बाइबल कितना सत्य है। मैं कल घुटनों में जाके इतना देर प्रार्थना किया कि भाई प्रार्थना करते 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 सो ही गया मैं। और जब मैं उठा तो भाई मैं ऐसे ही था, घुटनों पे ही था, ऐसे करके घुटनों पे ही था। और इतना ये घुटना दर्द कर रहा था, फिर मेरा नींद खुला, अरे मैं तो सो गया। प्रार्थना करते 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 इतना घंटा, पता नहीं कितने घंटे बीत गए, और मेरा घुटना इतना ज़्यादा दर्द करने लगा कि भाई मैं फिर लेटा, धन्यवाद प्रभु बोल के, आमीन बोल के। तो भाई आप सोचो कि कितना बड़ा ये एक सबूत है बाइबल का, जिसको भाई मैं बताने के लिए इतना ज़्यादा उत्तेजित था, आप लोगों को इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि मैं पूरी रात दुआ करता रहा और घुटनों पे जाके मैं ऐसे करके प्रार्थना करता रहा। और मैं करते 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 इतना शांति का अनुभव हुआ मुझे, प्रार्थना करते करते इतना आनंद। भाई ड्रग्स का नशा क्या होता है? कुछ भी नहीं है। और ये दारू का नशा क्या होता है? मैं पहले बहुत पीता था, वो नशा कुछ भी नहीं है। जब नशा छूटता तो भाई फिर से क्या करूँ होता है। लेकिन ये जो प्रार्थना का अगर आपको नशा होता है ना भाई, ये खतरनाक नशा है। खतरनाक मतलब आपको नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन इतना आनंद पूरे शरीर में महसूस होता है कि आपका चेहरा पूरा चमकने लगता है, ग्लो करने लगते हो। ये देखो जैसे आशीष भाई। खैर, तो मैं कल पूरी रात पता नहीं कितने घंटे गए मुझे नहीं मालूम। जब मैं प्रार्थना ऐसे मेरा कैसा है, मैं ना घुटने टेकता हूँ और सर नीचे करके ऐसे करके बेड में पूरा ये सर अपने तकिए के ऊपर रख के मैं दुआ करता हूँ, पूरा एकदम घुटना टेक के ऐसे। तो मैं ऐसे दुआ करता रहा, करते करते कब सोया पता नहीं चला। जब मैं नींद तब खुली जब पूरा बदन दर्द, ये घुटना दर्द मुझे होने लगा। मैं इतना एक्साइटेड था भाई आप लोगों को ये खबर बताने के लिए। चलिए खबर सुनिए भाई, खबर है क्या असल में। तो जो खबर है, खबर ये है कि आप जानते हैं मूसा की कहानी में कितने सारे पुरातत्व खोजियों ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने सबूत खोज के निकाला है। मैंने एक तो आपको बता दिया, एक तो लाल समंदर के नीचे भी रथ पाए गए हैं और रथों के अवशेष पाए गए हैं। केवल रथों के अवशेष ही नहीं, लाल समंदर के नीचे घोड़ों के हड्डियां पाए गए हैं, टांगों का हड्डी, ये पता नहीं कहाँ का हड्डी। इतना ही नहीं, इंसानों की हड्डी भी पाई गई है नीचे, ठीक है, लाल समुद्र के अंदर। इतना ही नहीं, और भी बहुत सारे प्रमाण मैंने आपको दिखाए, जैसे कि पुरानी वीडियो में कि ये जो समंदर है, लाल समंदर का किनारा, उसके वहाँ जो सैंड होता है, जो रेत होती है, वहाँ पे पूरा पिघला हुआ है रेत। वो कब? जब परमेश्वर आग के रूप में आया ना, खंबा बन के, ये फ़ारो का सेना और यहाँ पे इजरायलियों के सेना के बीच में, ठीक है। तो और भी बहुत सारे, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया माउंट सीनाई का जो पर्वत है, जो सीनाई पर्वत का जो शिखर है वो पूरा जला हुआ है। क्यों जला हुआ है? क्योंकि परमेश्वर आग के रूप में वहाँ आते थे, इसलिए जला हुआ है। इतना ही नहीं, और दिखाया जो डेरे दिखाए, जो इजरायली लोगों ने सीनाई पर्वत के नीचे डेरा डाल रखा था, वो भी पाया है। एक और सबूत पाया है। वैसे तो बहुत सारे सबूत है बाइबल के, लेकिन ये वाला सबूत मुझे बहुत तगड़ा लगा। वो सबूत ये है कि आप लोगों को याद होगा कि बाइबल की सत्य
कहानी ये है कि जो फ़ारो को तो बहुत सारा चांस दिया गया था। उस फ़ारो का नाम क्या था? फ़ारो मतलब होता है मिस्री भाषा में, फ़ारो का मतलब है राजा, ठीक है। फ़ारो कोई नाम नहीं है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखो। फ़ारो कोई नाम नहीं है, फ़ारो का मतलब होता है राजा, ठीक है। जैसे हम हिंदी में कहते हैं राजा, इंग्लिश में कहते हैं किंग, ठीक है, वैसे ही मिस्री भाषा में फ़ारो का मतलब होता है राजा, ठीक है। तो जो फ़ारो है, फ़ारो का वो नाम क्या था जिसको परमेश्वर ने बात करने मतलब मूसा से बात करने के लिए भेजा। अभी आप लोगों को ये भी मालूम होगा कि जो मिस्री लोग हैं वो उन अपने राजा वगैरह जो लोग भी मरते थे उनको क्या करते थे, मम्मी बना देते थे। उनका अंदर का सब कुछ निकाल के मसाला वसाला भर के उनको एकदम से पूरे शरीर में दवाई ववाई लगा के फिर पट्टियाँ बांध के रखते थे ताकि उनकी जो लाश है वो सदियों तक न सड़े। तो बिल्कुल यही चीज़ मम्मी जो होती है वो पाया गया है। मूसा से बात किया करता था वो जो राजा था, जो फ़ारो था, और वो जो राजा है उसका जो बेटा था प्रिंस, ठीक है, वो प्रिंस जो था, वो जो राजकुमार जो था, जो परमेश्वर ने कहा था अगर तू इजरायली को जा, बहुत सारा मौका दिया परमेश्वर ने, लेकिन जब लास्ट में परमेश्वर उसे कहते हैं कि अब अगर तूने नहीं जाने दिया तो पूरा मिस्र का पहलौठा मरेगा। जब परमेश्वर कहता है तो फिर भी वो भाई घमंड, वो जो फ़ारो था वो मानता नहीं है, वो घमंड करता है, इजरायली लोगों को जाने नहीं देता है, तो उसका पहलौठा मरता है। और क्या आप जानते हैं उस पहलौठे को भी मिस्री लोगों ने पूरा उसका अंदर का निकाल के उसको मतलब मम्मी बना के रखा था, और आज भी उसका वो जो प्रिंस है उसका मम्मी पाया गया है। उसके बाप का जिसके साथ मूसा बातें किया करता था कि छोड़ दे, लेट माई पीपल गो, जाने दे मेरे लोगों को, उसका भी मम्मी मिला है और उसके बाप का भी अवशेष मिला है। उसका बाप कौन? जिसने भाई, आप लोगों को याद होगा मूसा के समय में जब मूसा छोटा था, जैसे जन्मा था, तो सभी इजरायली पहलौठों को मारने का ऑर्डर दिया था उसने। उसके बाप का भी मम्मी मिला है। चलिए उसी के विषय में अभी देखते हैं। तो एक फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट है जिनका नाम है विक्टर लोरे। उन्होंने 120 साल पहले इस बात की खोज की थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जॉर्डन से यात्रा करके सीधा वो पहुंचे मिस्र लक्सर नाम की जगह में, बिल्कुल नील नदी के पार। तो वहाँ विक्टर लोरे को ये जगह मिली मिस्र में, नील नदी के पार। वहाँ उन्होंने भाई जब खुदाई की तो खुदाई करते वक्त उन्हें भाई कुछ ऐसे सबूत मिले जिस सबूत ने आर्कियोलॉजिस्ट विक्टर लोरे का होश उड़ा दिया। विक्टर लोरे ने जब इस बात पे ध्यान दिया कि भाई ये चीज़ है क्या, तो उन्हें पता चला कि भाई ये एक मकबरा है, एक कब्र है, मिस्री कब्र। तो जब उन्होंने इस कब्र को खोदना शुरू किया तब उन्हें पता चला कि ये इमोटेप द सेकंड का कब्र है। यहाँ पे अब तक बाइबल स्कॉलर्स द्वारा यही माना गया है कि मूसा से बात करने वाला रामेसिस द सेकंड था। मैं खुद भी ये मानता था, लेकिन अब जो सबूत सामने आने वाले थे उससे ये बात साफ हो जाती है कि मूसा से बात करने वाला फ़ारो रामेसिस द सेकंड नहीं बल्कि इमोटेप द सेकंड था। आर्कियोलॉजिस्ट लोरे अपने लेख में लिखते हैं कि ये जो कब्र थी ये पहले से ही लूटी हुई थी। देखिए जो मिस्री लोग थे वो फ़ारो के लाश के साथ में सोना वोना ये सारी चीज़ें भी रख देते थे। मतलब मिस्रियों का ऐसा मानना था कि आत्मा के दुनिया में ये सारी चीज़ें उन्हें बाद में मिलेगी, आत्मा के दुनिया में मिलेगी, तो इसीलिए वो सोना वोना ये सारी चीज़ें फ़ारो के लाश के साथ में दफना दिया करते थे। तो आमतौर पे आपको यही देखने को मिलेगा कि जो फ़ारोस के यानी जो मिस्री राजाओं के जो कब्र है वो पहले से ही लूटी हुई होती है। आर्कियोलॉजिस्ट लोरे फिर कहते हैं वो इस कब्र में घुसते चले गए, नीचे 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 नीचे, मतलब ये जो कब्र थी वो गहरा और गहरा होते जा रहा था। और भाई अंत में वो एक ऐसे भाग में पहुंचे कब्र के अंदर जहां पे नीचे एक गहरी खाई थी। लूरे कहते हैं कि भाई एक कैंडल के रोशनी में वहां देख पाना बहुत मुश्किल था, बहुत ही ज़्यादा अंधकार और खाई था। आर्कियोलॉजिस्ट लूरे फिर अपने लेख में लिखते हैं कि वहाँ इतना ज़्यादा गड्ढा था कि वो आगे बिल्कुल नहीं बढ़ पा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, वो फिर वापस आए, एक बड़ा सा सीढ़ी लेके वो आए और वहाँ गड्ढे में डाला और फिर तब जाके वो इस गड्ढे में उतर पाए। और उतरने के बाद में अंदर गुफा थी, उस गुफा से होते हुए एक ऐसे कमरे में आए जिस कमरे में 2 पिलर्स थे। उन 2 पिलर्स के बीच में से होते हुए लोरे जब गए तो वहां पे उन्हें एक कब्र दिखाई दी और उस कब्र में एक मम्मी था और वो मम्मी लोरे को घूर रहा था।
जरा एक बार सोच के देखिए लूरे की क्या हालत हुई होगी। एक तो हाथ में कैंडल है और कोई रोशनी नहीं है, ऊपर से इतना गहरे में ये गए और इतने गहरे में जब इन्हें दिखाई दिया तो क्या दिखाई दिया भाई, एक मम्मी जो उनकी तरफ घूर रहा है। क्या हालत हुई होगी उनकी। फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट लोरे फिर कहते हैं इस मम्मी वाले कमरे से वो लेफ्ट की तरफ घूमते हैं और नीचे जाते हैं और अंदर उन्हें एक और कमरा मिलता है। इस कमरे में राजा को दर्शाते हुए कुछ पेंटिंग्स इन्हें देखने को मिलता है और किसी मिस्री देवता का भी पेंटिंग इन्हें देखने को मिलता है। लोरे आगे कहते हैं कि हाँ, ये इमोटेप द सेकंड ही है, ये इमोटेप ही है। इस कमरे में लोरे को एक और कब्र मिलता है और इस कब्र में साफ साफ लिखा रहता है इमोटेप द सेकंड का मम्मी। जब लोरे घूम के आसपास देखते हैं तो उन्हें यहाँ पे ये छोटे छोटे बहुत सारे मर्तबान देखने को मिलते हैं। ये मर्तबान क्या है, जब मम्मी बनाया जाता है तो अंदर के सारे अंग निकाल के ऐसे मर्तबानों में भरा जाता है। मिस्रियों का ये मानना है कि जब कोई राजा मर जाता है उसका ये अंग ऐसे निकाल के रखने से मर्तबानों में आत्मा के दुनिया में ये सारे अंग मृतक व्यक्ति को मिल जाते हैं, इसलिए वो ऐसे मर्तबानों में सारे अंग निकाल के रखते थे। और इन सारे मर्तबानों में लोरे को एक नाम लिखा हुआ मिला और वो नाम था इमोटेप द सेकंड। और उनमें से एक मर्तबानों में नाम मिला राजकुमार का, वेबिन सेन्यू, वही पहलौठा जिसे स्वयं परमेश्वर ने घात किया था। लोरे फिर अपने लेख में लिखते हैं कि इस चेंबर के जब हम राइट साइड में जब हम घूमे और अंदर की तरफ गए तो वहां लोरे को 3 मम्मी मिली, 2 बड़ों की, एक छोटे बच्चे का। जब उस मम्मी पे गौर से देखा गया तो करीबन 14-15 साल थी उस मम्मी की। वो 14-15 साल का बच्चा बिल्कुल नंगा था और उसके दोनों हाथ पेट के निचले हिस्से में थे। उसके बाल मुंडवाए हुए थे, केवल सर के एक हिस्से का बाल छोड़ा हुआ था। और ये जो हेयर स्टाइल है ये पुराने जमाने के मिस्र में राजाओं के बेटे यानी कि राजकुमार का हेयर स्टाइल हुआ करता था। इस मम्मी की सबसे यूनिक बात ये थी कि भाई इसका जो बाल है वो सर के एक तरफ से निकल रहा था, जो कि पुराने मिस्र में केवल ये जो हेयर स्टाइल है ये राजकुमार को ही अनिवार्य था, यानी केवल मिस्र के राजकुमार ही ये हेयर स्टाइल रख सकते थे। और ऐसे बहुत से सबूत पाए गए हैं, राजकुमार के चित्र पाए गए हैं पुराने मिस्र के, जो इस बात को साबित करती है, जैसा कि हम इस तस्वीर में देख सकते हैं और इस मूर्ति में भी देख सकते हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आर्कियोलॉजिस्ट लोरे ने कोई अंधकार में तीर चलाया था, बल्कि अगर हम रॉयल फैमिली का इतिहास का किताब अगर देखते हैं तो वहाँ पे साफ साफ देखने को मिलता है वेबिन सेन्यू राजकुमार, जो कि था बेटा इमोटेप II का, जो कि बचपन में मारा गया और अपने बाप के साथ गाड़ा गया। साफ साफ लिखा हुआ है। तो लोरे एक बार फिर से वो जो मुख्य मम्मी उसे मिला था उस मम्मी की तरफ जाता है और ध्यान से देखता है और उस मम्मी को खोलता है। मम्मी को खोलने के बाद में लोरे को साफ साफ एक कपड़ा मिलता है जो मम्मी के इर्द गिर्द लिपटा होता है। कपड़े में साफ साफ लिखा रहता है इमोटेप द सेकंड, जिससे ये बात साफ हो जाती है कि ये 100% इमोटेप का ही मम्मी था। तो खैर इमोटेप द सेकंड का इस मम्मी को लेके जाता है एक वैज्ञानिक स्मिथ और पूरा स्टडी करता है। और स्टडी के दौरान में वो अपना काम पब्लिश करता है ये लिखते हुए कि ये जो मम्मी है इसके पूरे शरीर में एक प्रकार से एक बीमारी है, जैसे कि फोड़े टाइप का, जिस बीमारी को अंग्रेजी में कहा गया है ट्यूबरकल्स। पूरे शरीर में उसकी बीमारी था फोड़े टाइप का, ट्यूबरकल्स। स्मिथ को और भी मम्मीज मिले थे, लेकिन यहाँ पे इमोटेप द सेकंड का जो मम्मी है वो बिल्कुल एकदम अलग था। वो लिखते हैं कि एकदम अनयूजुअल था, मतलब ऐसी बीमारी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। इतने बड़े बड़े फोड़े टाइप का शरीर में जो निकला है इस मम्मी का, इमोटेप द सेकंड का। खैर तो लोरे को और 9 मम्मी मिले और जब उसने खोला इन सब कब्रों को
तो उसमें से एक निकला तथमोस द फोर का। तथमोस द फोर है रेबिन सीनियर जो राजकुमार है ना, उसका छोटा भाई। और अभी जब हम बाइबल का वचन पढ़ते हैं तो भाई सबूत बिल्कुल हमारे आंखों के सामने मिलता है। चलिए देखते हैं। तो निर्गमन 12:29 वचन में देखिए क्या लिखा है। और ऐसा हुआ कि आधी रात को यहोवा ने मिस्र देश में सिंहासन पर विराजमान वाले फिरौन से लेकर गड्ढे में पड़े हुए बंधुओं तक सब के पहलोठों को वरना पशुओं तक के सब पहलोठों को मार डाला। तो बाइबल का ये जो फेरो है जिसका पहलोठा पहले मरा वो बाद में मरा। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे जो ये इमोटेप द सेकंड है, इसका जो कब्र में ये साफ साफ पता चला, इसके कब्र का ये सब जब रिसर्च हुआ ये सारी चीज़ें तब पता चली कि ये इमोटेप द सेकंड मरने से पहले उसका बेटा पहले मरा। तो देखिए किस तरीके से चीज़ें मैच कर रही हैं। अगली चीज निर्गमन 9:10वां वचन क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनिए। सो वे भट्टे में से राख लेकर फिरौन के सामने खड़े हुए और मूसा ने उसे आकाश की ओर उड़ा दिया राख को, और वह मनुष्यों और पशुओं दोनों पर फफोले और फोड़े बन गए। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जब इमोटेप द सेकंड का मम्मी को, उसके शरीर को भाई जब स्मिथ ने अच्छे से स्टडी किया तो उसको पता चला कि उसके शरीर में बहुत से फफोले थे जो कि आज तक मौजूद है उसके लाश में। अब तक सब यही सोचते आ रहे थे, यहाँ तक कि मैं भी यही सोच रहा था, यही मानता था कि भाई जो एक्सोडस में जो फेरो था वो रामेसिस द सेकंड था, इमोटेप द सेकंड नहीं। लेकिन यहाँ पे इमोटेप द सेकंड का अगर हम देखें टाइमिंग तो ये बिल्कुल मूसा के समय में फिट बैठता है। रामेसिस द सेकंड भी फिट बैठता है, लेकिन रामेसिस से ज़्यादा इमोटेप द सेकंड का टाइमिंग बिल्कुल फिट बैठता है। और इतना ही नहीं, रामेसिस द सेकंड जो था, जो फेरो था, उसका शरीर में ऐसे कोई दाग वाग देखने को नहीं मिलता है, बल्कि यहाँ पे इमोटेप द सेकंड के शरीर में बड़े बड़े फोड़े फफूले देखने को मिलते हैं, जो कि आज तक वो चिन्ह है इसके शरीर में, जिससे ये बात साबित हो जाती है कि इमोटेप द सेकंड ही निर्गमन का फेरो था। दूसरी बात ये हो सकती है कि आप लोग बोलो कि आशीष भाई फेरो तो मर गया था ना पानी में डूब के, लेकिन नहीं, बाइबल कहीं पर भी ऐसा नहीं कहती कि फेरो पानी में डूब के मर गया है। देखिए जब हम निर्गमन 14:23 से पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या पढ़ने को मिलता है, तब मिस्री अर्थात फिरौन के सब घोड़े, रथ और सवार उनका यानी इजराइलियों का पीछा किए हुए समुद्र के बीच में चले गए, बीच में। और रात के पिछले पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया, और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, जिससे उनका चलना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इजराइलियों के सामने से भागे, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। ओके, अभी अगर हम 28 वचन देखते हैं, यहाँ पे देखिए। और जल के पलटने से जितने रथ और सवार इजराइलियों के पीछे समुद्र में आए थे, सो सब वरना फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई। ध्यान दीजिए, फिरौन की सारी सेना डूबी, फिरौन नहीं डूबा, और उसमें से एक भी ना बचा। सबसे पहली चीज, कभी भी लड़ाई में राजा आगे आगे नहीं जाता है, राजा हमेशा पीछे रहता है, पहले सैनिकों को भेजता है। तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो राजा है वो पीछे था, यानी फेरो पीछे था, उसके सैनिक डूब के मर गए, वो नहीं मरा। अगला अनुमान हम ये लगा सकते हैं कि फिरौन लाल समंदर से वापस गया, पूरा जीवन जिया, और जब मरा तब उसको मम्मी बना दिया गया। दूसरा पॉइंट, अगर फिरौन लाल समंदर के अंदर डूब के मरा भी तो हम क्या देखते हैं, हम क्या समझते हैं, हमें ये समझना होगा कि मिस्रियों के लिए फिरौन जो था, फिरौन यानी उनका जो राजा था वो भगवान बराबर था, परमेश्वर। हम देखते भी है ना, फिरौन कई बार कहता है कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं ही परमेश्वर हूँ। उनके परमेश्वर को, यानी मिस्रियों के नजरिए से सोचिए, उनके परमेश्वर को बचाने के लिए, उसका बॉडी लेके आने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि समंदर के अंदर भी वो लोग जाएंगे, और जाने के बाद में उसका शरीर लेके आएंगे और उसको क्या करेंगे,
मम्मी बना देंगे। तो दोनों ही तरीके से अगर हम सोचे तो दोनों ही तरीकों से भाई किसी ना किसी तरीके से फिरौन का मम्मी बनेगा ही। भजन संगीता साम्स 136 136:15 कहता है, फिर फिरौन को सेना समेत लाल समंदर में डाल दिया, उसकी करुणा सदा की है। लेकिन कहीं पर भी बाइबल का वचन ये नहीं कहता है कि फैरो मर गया। हो सकता है लाल समंदर में फैरो डूब के मर गया, या फिर हो सकता है वो तैर के निकल गया, बच गया। लेकिन जो भी हो, इतना तो पक्का है कि फैरो मम्मी जरूर बनेगा। मिस्र के 18th डायनेस्टी में ततमोस द थर्ड राज किया करता था, जो कि इमोटेप द सेकंड का बाप था। ये वही राजा है जिसने मूसा जब छोटा था तब आज्ञा दी थी सभी इजरायलियों के पहलोठों को मार डालने की। और ततमोस द थर्ड केवल एकमात्र ऐसा राजा था 18 डायनेस्टी में जो 54 साल के लिए राज किया, जो कि मूसा के समय में बिल्कुल फिट बैठता है। जैसे ये मरा वैसे उसका बेटा इमोटेप द सेकंड वो गद्दी पे बैठा। इस हिसाब से इमोटेप द सेकंड बाइबल का फैरो है जो मूसा के साथ बात किया। टाइमिंग भी बिल्कुल सही है इमोटेप द सेकंड का, और इसके शरीर में अब तक वो फोड़ों का चिन्ह भी है, फफोलों का, ठीक है। और इसका एक छोटा बेटा भी था जो कि राजकुमार है, जो इससे पहले मरा था। तो इस बात से बिल्कुल साफ हो जाता है रामेसिस द सेकंड नहीं था मूसा से बात करने वाला फैरो, बल्कि इमोटेप द सेकंड था मूसा से बात करने वाला फैरो। ये बात अब तक भाई विश्वासियों को क्यों नहीं मालूम है? 1920 में इसकी खोज हो चुकी है, लेकिन भाई अब तक भारतीय विश्वासी लोगों को भाई ये क्या प्रचारक लोग बोलते हो यार, इतना अच्छा खबर लोगों तक क्यों नहीं पहुंचाते? खाली ये फलाना ढिनकाना ये चीज़, खैर जो भी है छोड़ो। आज आपको ये बात पता चल गई है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, और नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आशा करता हूँ ये एक नई बात रही होगी आप लोगों के लिए सीखने के लिए। भाई इस वीडियो में मैंने काफ़ी मेहनत की है, तो कृपया करके मेरी मेहनत को सराहिए और अपना कमेंट्स ज़रूर वीडियो में रखिए। अच्छा लगा नहीं लगा जो भी हो भाई कमेंट्स में ज़रूर एक बात बताइए। तो इतना कहते हैं आज का वीडियो इधर रखते हैं, मिलते अगले वीडियो में। प्रभु यीशु से आप सबको आशीष दे। बाइबल 100% सत्य है। हम देख सकते हैं कैसे भाई जब परमेश्वर ने फफूले मिस्र के राजा के शरीर में भी फफोले हुए थे, और उसका सबूत हम अभी अपने आंखों से देख सकते हैं, जो मम्मी है उस मम्मी के ऊपर। तो इतना कहते हैं आज का वीडियो इधर रखते हैं, मिलते अगले वीडियो में। प्रभु यीशु से आप सबको आशीष दे। अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दी गई QR कोड को स्कैन करने में सपोर्ट करें। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की। थक गया भाई, बहुत सुबह से बैठा हूँ।